वेलकम बैक टू इमॉर्टल लेगेसीज। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बुद्ध के धम्म प्रसार के तीसरे चरण का अवलोकन करेंगे, जहां बुद्ध की तिब्बत की यात्रा का उल्लेख होगा। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने चीन की यात्रा की थी, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई स्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। हालांकि बौद्ध परंपरा और किंवदंतियों के अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान चीन का दौरा किया था। एक अन्य किंवदंती कहती है कि बुद्ध ने अपने 2 शिष्यों कश्यप और पूर्ण को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन भेजा था। बुद्ध की चीन यात्रा ऐतिहासिक रूप से सत्यापित तो नहीं है और किंवदंती ऐतिहासिक तथ्यों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। हालांकि पारंपरिक चीनी बौद्ध खातों के अनुसार बुद्ध ने चीन की यात्रा की थी और यहाँ पे उसके कुछ विवरण भी दिए गए हैं। जैसे सम्राट झोउ के शासन काल के दौरान चीन में बुद्ध पहुंचे और कहा जाता है कि उनकी यात्रा की भविष्यवाणी सम्राट के ज्योतिषियों ने पहले ही की थी। बुद्ध ने हान राजवंश में भी शिक्षा दी थी और कहा जाता है कि उनकी शिक्षाओं को चीनी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया था। बुद्ध ने सम्राट मिंग को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया और सम्राट ने चीन में पहला बौद्ध मंदिर व्हाइट हॉर्स टेम्पल भी बनवाया। बुद्ध ने पूरे चीन की यात्रा की, अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और मठों मंदिरों की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चमत्कार किए थे और चीनी लोगों के सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन भी किया था। बुद्ध की शिक्षण नीतियां कैसी थी? बुद्ध ने शून्यता की अवधारणा का परिचय कराया। उन्होंने शून्यता की अवधारणा सिखाई, जो महायान बौद्ध धर्म का केंद्र है और आज भी तिब्बती बौद्ध धर्म में इसका अध्ययन और अभ्यास किया जाता है। बुद्ध ने तिब्बत में तंत्र के विकास की नींव रखी, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अनूठा पहलू बन गया। बुद्ध ने तिब्बत में विशिष्ट स्थानों को पवित्रता के रूप में पहचाना और मठों, स्तूपों, अन्य पवित्र संरचनाओं का निर्माण किया, जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गए। किंवदंतियों के अनुसार बुद्ध ने अपना ज्ञान स्थानीय देवताओं और आत्माओं तक पहुंचाया, उन्हें बौद्ध पंथ में एकीकृत किया और बौद्ध और स्वदेशी मान्यताओं का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया। चीन छोड़ने से पहले बुद्ध ने अपने अवशेष छोड़ दिए, जिनमें एक दांत, एक वस्त्र और एक भिक्षा पात्र भी शामिल थे, जो विभिन्न मंदिरों में रखे गए थे। बुद्ध ने बोधि वृक्ष जैसे पवित्र वृक्ष भी वहां लगाए, जो आत्मज्ञान और ज्ञान का प्रतीक बन गए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपने पदचिन्ह और अवशेष छोड़े, जो पवित्र स्थल और पूजनीय वस्तु बन गए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सारे विवरण पारंपरिक चीनी बौद्ध स्तोत्रों पर आधारित है और ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। विद्वान आमतौर पर इस बात से सहमत है कि बौद्ध धर्म चीन में सिल्क रोड व्यापार मार्ग और भारत और मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से आया था, न कि बुद्ध की व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से। बुद्ध ने पहले तिब्बती मठ की स्थापना की, जो शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास का केंद्र बन गया। उन्होंने अपने शिष्यों को तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार से सुनिश्चित करते हुए अपनी शिक्षाएं जारी रखने का दायित्व भी सौंपा। प्रसिद्ध चीनी भिक्षु ज्वान ज़ैंग ने 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की और कई बौद्ध धर्म ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। ध्यान रखें कि बुद्ध की चीन यात्रा की ऐतिहासिकता विद्वानों के बीच चल रही बहस का विषय है और इन विवरणों को आलोचनात्मक और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में अंतिम चरण में हम बुद्ध के अन्य देशों में हुए धम्म प्रसार का अवलोकन करेंगे। बुद्धं नमामि।